हाय एवरीवन। हमारा 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो कम्प्लीटली सोल्व हो चुका था। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 2021 का पीजीटी का पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। इफ़ ए बी सी आर इन जीपी एंड ए रेस टू द पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू बी रेस टू द पावर 1 बाय वाई इज इक्वल टू सी रेस टू द पावर 1 बाय जेड देन एक्स वाई जेड। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे कि ए पी जी पी या एच पी में है। तो जो ए बी सी है वो जी पी में गिवन है। अगर जी पी में गिवन है तो क्या रिलेशन होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। सो इट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और सबसे पहले हम देखो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो तीनों को हम के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से के की ए की वैल्यू क्या आएगी, के रेस टू द पावर एक्स। बी की वैल्यू क्या आएगी, के रेस टू द पावर वाई। एंड सी की वैल्यू क्या आएगी, के रेस टू द पावर जेड। बस यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पे के रेस टू द पावर 2y इज इक्वल टू के रेस टू द पावर एक्स एंड के रेस टू द पावर जेड। तो क्या बन जाएगी, के रेस टू द पावर एक्स प्लस जेड। सो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 2। ठीक है, तो ये रिलेशन कब होता है हमारे पास, अब एक्स वाई जेड। ठीक है, जो मिड वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस जेड बाई 2। और ये किस में होता है, ये ए पी में होता है। इट मीन्स एक्स वाई जेड हमारे क्या है, ए पी में है। 92 देखिए। इफ़ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई 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 बाई जेड जेड बाई एक्स देन एक्स ऑफ कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई इंटू कर्ल यू बाय कर्ल वाई प्लस जेड इंटू कर्ल यू बाय कर्ल जेड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव है। सो हमें कर्ल यू बाय कर्ल एक्स चाहिए। ठीक है, यानी कि यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे। अब यू क्या हमारे पास, ये है एक्स बाय वाई है। अब यहाँ पे सिर्फ एक्स जो है वेरिएबल का काम करेगा और जो बाकी है वो कांस्टेंट का काम करेंगे। तो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स में एक्स बाय वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे। तो एक्स का 1 एंड 1 बाय वाई एज इट इज़। अब ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 बाय एक्स का जेड तो कांस्टेंट है तो ऐसे रहेगा, और 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो कर्ल यू बाय कर्ल वाई हमारे पास कर्ल यू बाय कर्ल वाई हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये ना एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है हमारे पास। जैसे कर्ल यू बाय कर्ल एक्स है, इसमें हमारे पास क्या आया, 1 बाय वाई। ठीक है, एंड जेड इंटू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। देखो एक्स के बाद क्या आता है वाई, वाई के बाद क्या आता है जेड। अब यहाँ पे था कर्ल यू बाय कर्ल वाई था, तो वाई के बाद क्या आता है जेड, तो 1 बाय जेड। एंड जेड के बाद अगेन क्या आता है एक्स, यानी कि एक्स इंटू माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर। सिमिलरली जब कर्ल यू बाय कर्ल जेड करेंगे, जेड के बाद अगेन क्या आएगा एक्स, तो यानी कि 1 बाय एक्स आ जाएगा। और एक्स के बाद क्या आता है वाई, यानी कि वाई इंटू माइनस वाई के बाद जेड आता है, तो 1 बाय जेड स्क्वायर। जब इस तरह से हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर में होना, या तो वैल्यू 1 आती है या 0 आती है। तो अब देखते हैं, हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं कर्ल यू बाय कर्ल एक्स और कर्ल यू बाय कर्ल वाई, कर्ल यू बाय कर्ल जेड की। सो हमने पुट किया यहाँ से। देखो एक्स मल्टीप्लाई में था तो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स बाय वाई। एंड देखो ऊपर एक्स आया तो कैंसिल हो गया, तो माइनस जेड बाय एक्स आ जाएगा। फिर प्लस करना है इनको, तो नेक्स्ट वाले में भी क्या आ जाएगा, माइनस वाई बाय जेड एंड एक्स बाय वाई आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जेड कल इसकी लिख देंगे लास्ट की। तो यहाँ सारा कैंसिल आउट होकर हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 93 सम। एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस करो। देखो ये तो कन्फर्म हो गया कि एरिया बाउंडेड वाला तो सम आता ही आता है। सो ये मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। देखो जो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है अबाउट वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। तो पैराबोला तो सिंपली हम ये ड्रॉ कर लेंगे रफली, बट हमें लाइन भी तो देखनी पड़ेगी कहाँ से पास कर रही है। सो उसके लिए हमें इसके 2 सोल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y की जगह हमने 1 रखा तो x की वैल्यू 2y, और 0 रखा तो माइनस 2y। तो 2 सोल्यूशन हमने मिल गए। सो हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली 2 पॉइंट से, और ये यहाँ से जा रही है और यहाँ पर कट कर रही है। अब जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो लाइन और पैराबोला का है। इट मीन्स ये वाला आएगा।
तो ये कैसे आएगा, इस पूरे एरिया में से, ठीक है, ये नीचे वाला पैराबोला के नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे। उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए हमें, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन में y की वैल्यू डालनी होती है ना, x की, सॉरी, x वाले से भी कर सकते हैं, y वाले से भी कर सकते हैं। तो इंटरसेक्टिंग फाइंड पॉइंट करने के लिए x की वैल्यू जो ये थी सेकंड कर्व में, उसको फर्स्ट कर्व में पुट किया, करने के बाद सोल्व करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 1i एंड 1/4i। तो इक्वेशन 2 में हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x2 आया, 1/4 रखी तो -1 आया। मेनली हमारा था मोटिव यहाँ पे -x की वैल्यू फाइंड करना कि कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या था, ABD, यही था ना, AB और D। तो इस पूरे एरिया में से, यानी कि EABCD में से EADBC माइनस कर देंगे हम। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक था, x -1 से 2 तक, y dx माइनस इंटीग्रेशन -1 to 2 y डैश dx। अब ऊपर लाइन थी तो पहले लाइन की इक्वेशन से निकालेंगे हम y की वैल्यू, और यहाँ पैराबोला था नीचे तो पैराबोला की निकालेंगे। सो ये आगे जस्ट इसको इंटीग्रेट करके हमने लिमिट पुट की है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/8। नेक्स्ट देखिए, जनरेटर ऑफ द ग्रुप Z पॉजिटिव R, ठीक है, कौन सा है इसके जनरेटर, ये ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज़ नोट कीजिए, जनरेटर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, वो एलिमेंट, ठीक है, जो जनरेट करता है साइक्लिक ग्रुप को, वो उसका जनरेटर होता है। और जो इनफाइनाइटली साइक्लिक ग्रुप होता है उसके सिर्फ 2 जनरेटर होते हैं, एक एलिमेंट होता है, एक उसका इन्वर्स होता है। और जो हमारे पास Z+ का ग्रुप है ना, ये क्या होता है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है। और इसका जनरेटर क्या है, एक 1 है और एक -1 है। देखो वैसे भी यहाँ पे 1 का इन्वर्स -1 सिर्फ B ऑप्शन में ही है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इसके जनरेटर हैं। 95 देखिए, इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 √ दिस। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है ना कि होता है हमारे पास रिजल्ट -a to a f(x) dx, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू होती है, अगर f(x) हमारे पास ओड हो तो 0 होता है, और अगर इवन हो तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx, ठीक है। 0 ओड से 0 होता है, कैसे याद रखोगे, तो वो ओड में भी ओ आ रहा है और 0 में भी ओ टाइप का बन रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे इसको ओड या इवन। तो उसके लिए हम f(-x) पुट करेंगे इसमें, तो cos(-x), और cos(-x) क्या होता है, cos x, ठीक है। अगेन वही आ जाएगा f(x), f(-x) इज इक्वल टू आ गया f(x), इट मीन्स f क्या है, इवन है। तो इवन वाला हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी कि ये वाला। सो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos x इंटू में 1 - cos²x, और 1 - cos² क्या होता है, sin²x, ठीक है। दोनों पे रूट हमने सेपरेट कर लिया, √cos x इंटू sin²x। रूट से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, तो √cos x इंटू sin x। अब अप्लाई करो ये रूल, ये वैल्यू थी हमारे पास, तो इवन थी तो क्या बन जाएगी, 0 to a, यानी कि 0 to π/2, 2 टाइम्स ऑफ f(x) इज इक्वल टू। अब हमें दिख रहा है कि फंक्शन भी है, साथ में उसका डेरिवेटिव भी है, तो क्या पुट करेंगे, cos x को हम t पुट करेंगे, एंड देन -sin x dx इज इक्वल टू dt। तो sin x की वैल्यू dt/-1 पुट करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे एंड वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए सम 96, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल ABC आर इन AP। ट्रायंगल ABC देखिए, इसके जो एंगल है वो AP में है, एंड B/C इज इक्वल टू √3 रेशो √2, देन एंगल A इज, तो एंगल A फाइंड करेंगे हमें, ठीक है। ये दो मेथड से हो रहा है, एक तो मेथड आपको ये बता रही हूँ मैं, जब कि किसी ट्रायंगल की साइड गिवन हो और हमारे पास एंगल गिवन हो तो ये रिलेशन होता है, ठीक है। साइन ऑफ, जैसे ए एंगल है तो साइन ऑफ एंगल ए, इसके जो अपोजिट साइड होती है डिवाइड में ये आ जाएगा, इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी, इसके अपोजिट साइड है जो बी, बाय में ये आ जाएगी, और साइन ऑफ सी डिवाइड बाय साइड सी, ये तीनों का रेशो इक्वल होता है,
अब हमें क्या गिवन है, b बाई सी गिवन है √3/√2, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/√2 इंटू सी आ जाएगी। अब एंगल b हमें क्या गिवन है भाई, 60 डिग्री। एक मिनट हम यहाँ से निकालेंगे। इफ़ 3 एंगल्स, देखो यहाँ पे AP में गिवन हमारे पास, तो मिडल एंगल्स क्या होगा, मस्ट बी 60 डिग्री। कैसे होगा, देखो हाँ, अगर हमें 3 टर्म AP में गिवन हो तो हम कैसे ले सकते हैं, बीच में A लेते हैं, इधर A + D करते हैं, इधर A - D करते हैं, और अगर इनका सम करेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ से 3A की वैल्यू 180, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ओके, अब एंगल B क्या आ गया, कोई सा भी एंगल मान लो, सॉरी भाई, एक को हम 60 मान सकते, किसी को मान लो, तो B हमने क्या मान लिया, 60 मान लिया। नाउ साइन जो B की वैल्यू देखो हमारे पास, तो यहाँ पुट करेंगे ना, साइन 60/B, साइन 60 और B की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, और ये रेशो किसके इक्वल है, साइन C/साइन C, यानी कि हमने ये दोनों रेशो उठाए हैं। तो यहाँ से C से C कैंसिल हो गया, साइन 60 की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से साइन C आ गया 1/√2, और √2 कहाँ होता है, 45 पे होते हैं, तो C एंगल क्या आ गया, 45। देखो 2 एंगल हो गए, 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, तो थर्ड हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।